फेवरेट ईयरिंग है ना वो इसमें ही रहता है। एंड आपका वेट है तो ये सारी बीमारी आपको ही होंगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी मैंने अपना वीडियो पोस्ट किया। पहले मैं सोच रही थी मैं आज वीडियो नहीं दूंगी, फिर मुझे लगा समवेयर मुझे ये अपना हैबिट छोड़ना चाहिए, क्योंकि कुछ भी प्रॉब्लम होता है ना मैं ऐसे करती हूँ, नहीं मैं नहीं करूंगी, मैं अपना वीडियो पोस्ट नहीं करूंगी। बट देखा जाए तो दैट इज ऑल्सो बैड ना, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो भी तो मेरा काम ही है ना। तो आने के बाद ना फिर मैंने नहा लिया एंड फिर मैंने एडिटिंग एंड ऑल किया। पर कल का वीडियो जैसे कि ज़्यादा बड़ा नहीं है, इट्स वेरी लाइक छोटा ही है। एंड नाउ इट इज़ 12:20। तो अभी मैं ऊपर आई हूँ एंड यू वॉन्ट बिलीव अभी तक कुछ भी रिपोर्ट नहीं आया है। दिस इज नॉट सो इरिटेटिंग। पहले जब मैं नई यहाँ पे आई थी ना मैं बहुत इरिटेट हो जाती थी, बिकॉज हम लोगों के देश में ऐसा रहता है कि हाँ ठीक है आप किसी को भी तुरंत दिखा सकते हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि डॉक्टर दिखाने के लिए यू हैव टू बुक बहुत पहले से। तो दिस वॉज लाइक ए शॉक, क्योंकि उससे पहले जब भी हम लोग आए थे ना हम लोगों ने कभी लाइक डॉक्टर एंड ऑल नहीं दिखाया था। तो तब लगा था हाँ लाइक अगर आप फर्स्ट किसी डॉक्टर को दिखाएंगे ना तो आपको इतना जल्दी अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है, यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम। पर तभी तो रहते रहते आदत हो गया है। तो चलो अभी मैं थोड़ा थोड़ा खाना बनाऊंगी। शौमिक ने मुझे थोड़ा कट करके दे दिया, उन्होंने मुझे टमाटर कट करके दिया, फिर आलू कट करके दिया। एंड हाँ आज का वीडियो मैं सोच रही हूँ मैं थोड़ा अलग बनाऊंगी। तो पहले खाना बना लेते हैं, उसके बाद आई विल शेयर विथ ऑल ऑफ यू माई ईयररिंग का जो कलेक्शन है। आप सबको बहुत पसंद है, बिकॉज आप सबने देखा होगा मैं हर वक्त मैं ऐसा दिखा रही थी। गले में तो मैं कभी भी कुछ नहीं पहनती हूँ, ईयररिंग को छोड़ के मोस्ट ऑफ यू हैव सीन कि मैं कुछ भी इतना ज्यादा नहीं पहनती हूँ, मुझे इतना शौक नहीं है। मैं रिंग एंड ऑल तो बहुत ही कम पहनती हूँ। एक तो मेरा उसी नेल्स के बगैर मुझे लगता है रिंग एंड ऑल पहनने से अच्छा ही नहीं लगता है देखने में। तो चलिए अभी मैं थोड़ा थोड़ा करके कुकिंग। मोस्ट ऑफ यू नो राइट कि जीरा मैं घर में ही भूनती हूँ, तो मैंने थोड़ा जीरा भून लिया है क्योंकि जीरा खत्म हो चुका। लाइक जीरा मैं हर वक्त घर में ही भूनती हूँ ना, तो थोड़ा आफ्टर वन वीक खत्म हो जाता है। एंड यू वॉन्ट बिलीव मेरे घर में ना अदरक नहीं है। अभी मुझे और मन नहीं कर रहा है मैं जाके सिर्फ एक अदरक खरीद के लेके आऊँ। तो मेरे पास ना वो जिंजर गार्लिक पेस्ट है। बट हाउ मेनी ऑफ यू एग्री कि जो ऐसा बॉटल में जो जिंजर गार्लिक पेस्ट मिलता है ना, लाइक अगर आप घर के बनाए हुआ जिंजर गार्लिक पेस्ट खाए ना एंड अगर आप जो खरीदा हुआ रहता है वो खाए ना, आपको लाइक इतना यू विल सी ह्यूज डिफरेंस। तो वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो शायद एक बार मैंने इमरजेंसी के लिए खरीदा था। तो अभी फर्स्ट एक फिश की सब्जी ने एक फिश करी बनाएंगे। सिर्फ एक ही फिश से मैं बना रही हूँ शौमिक के लिए। एंड फिर मैं सोच रही हूँ ना प्रेशर कुकर में मैं चिकन बना लूंगी, तो ज्यादा ना इतना भूनना एंड ऑल नहीं पड़ेगा। तो अभी मैं एक पेस्ट बनाऊंगी, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने अराउंड 1 टीस्पून ऑफ जीरा पाउडर लिया है, थोड़ा हल्दी एंड थोड़ा रेड चिली पाउडर अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, रेड चिली पाउडर डेफिनेटली। एंड फिर हम लोग थोड़ा पानी देके ना इसको थोड़ा मिक्स कर लेंगे। तो ये जो पेस्ट है ना ये हम लोग फिश करी में ऐड करेंगे। तो चलिए फर्स्ट फिश को फ्राई कर लेते हैं। जनरली बंगालीज ना हम लोग हर वक्त फिश को थोड़ा फ्राई करते हैं करी बनाने से पहले। एंड ऐसा नहीं होगा कि आपको लाइक बहुत कड़क तरीके से फ्राई करना है, जस्ट दोनों साइड हल्का हल्का फ्राई हो, दैट्स इट। तो जब फिश अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए तब हम लोग निकाल लेंगे। एंड उसके बाद इन द सेम ऑयल ना मैं थोड़ा आलू फ्राई कर रही हूँ, थोड़ा सॉल्ट देके। तो आलू को थोड़ा फ्राई कर लेंगे। एंड वहां पे मैंने चिकन बिठा दिया है एंड प्रेशर कुकर में, और क्या दिखाओ। तो अभी मैं आलू फ्राई कर रही हूँ चिकन के लिए। एंड यहाँ पे फिश के लिए आलू अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है, तो अभी हम लोग निकाल लेंगे। नाउ इन द सेम ऑयल ना मैं अराउंड 2 टीस्पून ऑफ फाइनली चॉप्ड अनियंस ऐड कर रही हूँ। एंड थोड़ा इसको आपको भूनना है। तो अनियन जब भून जाए फिर मैंने टमाटर ऐड कर दिया है, सिर्फ हाफ टमाटर, थोड़ा सॉल्ट, थोड़ा भून के मैं कवर करके रख दूंगी जब तक ना टमाटर सॉफ्ट हो जाए। एंड उसके बाद हम लोगों ने जो पेस्ट बनाया था वो हम लोग ऐड कर देंगे, थोड़ा पानी। एंड फिर लेट इट स्टे जब तक ना ऑयल निकलना स्टार्ट हो जाए। और चिकन और मैं क्या दिखा, बहुत ही सिंपल चिकन में बना रही हूँ एंड मैं कुकर में बना रही हूँ, क्योंकि अगर आप ऐसा कढ़ाई में बनाएंगे ना तो यू विल सी बहुत ज्यादा भूनना पड़ता है। एंड
ये लाइक जुगाड़ का चिकन हो जाता है। लाइक पहले जब मैंने चिकन बनाना सीखा था ना, मैं हर वक्त कुकर में बनाती थी क्योंकि थोड़ा इजी होता है एंड कभी कभी टेस्टी भी लगता है। तो मैं ना ऐसे फुल गार्लिक इसमें ऐड कर दूंगी। सी फुल 1 बल्ब ऑफ गार्लिक में ऐड कर दूंगी एंड मैं सोच रही हूँ थोड़ा दही भी ऐड कर दूं। एंड एक्चुअली फिश ना बनाना बहुत इजी है। फिश को आपको ज्यादा इतना भूनना है नॉल भी नहीं पड़ता। लाइक बंगाली टाइप फिश में ना हम लोग मसाले भी बहुत कम देते हैं क्योंकि बोलते हैं ना अगर आप ज्यादा इतना ज्यादा कुछ चीज लाइक इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे ना तो फिश का जो एक टेस्ट है ना वो चला जाता है। बट हाँ डेफिनेटली फिश बहुत फ्रेश रहना चाहिए। जैसे कि ये फिश बहुत अच्छा है, बिल्कुल भी इसमें स्मेल नहीं है। तो मसाले जब अच्छी तरीके से भून जाए फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी आलू ऑलमोस्ट कुक हो चुका है। फिश थोड़ा पानी देके ना कवर करके रख देंगे एंड एट द एंड गार्निश इट विद सम कोरिएंडर लीव्स एंड ग्रीन चिली। तो लकीली भूनने के शेफ आ गए हैं एंड वो भुना हुआ शेफ प्रेशर कुकर में भी से भून रहे हैं एंड वेट कर रहे हैं हम लोग कब रिजल्ट आएगा। पर अभी हम लोग का यहाँ पे आदत हो गया एंड मेरे डैड पहले इतना गुस्सा कर रहे थे क्या अभी तक नहीं है, इतना टाइम क्यों लगता है। पर ना सभी देश में सिस्टम अलग अलग तरीकों से होता है। तो देखो भाई भून रहे हो, क्या कर रहे हो। तो फिश करी इज डन। मैंने राइस भी बना लिया है एंड अभी लाइक जब फुल ठंडा हो जाएगा प्रेशर कुकर तब मैं ओपन करूंगी। पर जैसे कि मैं प्रेशर कुकर में चिकन नहीं बनाते हूँ ना, जैसे बहुत जन प्रेशर कुकर में फ्राइड राइस भी बनाते हैं तो पुलाव बनाते हैं, मैं ये सब कुछ नहीं बनाती हूँ ना। लाइक ट्रस्ट इश्यूज है, आई कैन ट्रस्ट द प्रेशर कुकर। तो जो भी हो जाएगा। चलो एंड मैं सोच रही थी, रिमेम्बर कल के वीडियो में मैंने बोला था वो छोटा छोटा श्रिम्प को लेके मैं बनाऊंगी, वो आज तक अभी भी नहीं हुआ। तो मैं शौमिक को बुला लेती हूँ खाने के लिए एंड नाउ द टाइम इज 1:45। जनरली तो मोस्ट ऑफ द डे मैं रूम सर्विस दे के आती हूँ ना। शौमिक इज लाइक नहीं तुम रूम सर्विस मत देना, मैं आ जाऊंगा जब जितना भी लेट हो तुम मुझे बुलाना, तुम नीचे बिल्कुल भी मत आना। एक्चुअली सच्ची बात है, वो शौमिक भी एग्री करेंगे क्योंकि शौमिक पास सामने में है कि मैं चिकन एंड ऑल तो मैं अच्छा बनाती हूँ पर मैं फिश ना जो मैं नहीं खाती हूँ मैं फिश बहुत अच्छा पहचानती भी हूँ, विच इज वियर्ड। देख के मैं फिश पहचान लेती हूँ ना शौमिक, एंड मैं बहुत अच्छा फिश बनाती हूँ। लाइक बाकी सब कुछ आई थिंक सो मैं अच्छा ही बनाती हूँ बट फिश आई मेक मोर गुड, राइट? सभी एक्सीलेंट बोलते हैं। आप लोग भी सोचेंगे क्या शौमिक तो हर वक्त सब कुछ एक्सीलेंट बोलते हैं। बहुत ज्यादा धूप है एंड हाँ आज से आप सबको कंप्लेन नहीं होगा। आप सबको बहुत एक बड़ा कंप्लेन था कि पायल ये ब्राउन वाला पॉट मिडिल में रखो, साइड में 2 ग्रीन वाला रखो तो देखने में अच्छा लगेगा, विच इज परफेक्टली करेक्ट। पर इतना ध्यान नहीं रहता है ना। एंड हाँ मेनी ऑफ यू टोल्ड मी कि पायल लाइक टमेटो के वहाँ पे ना वो चाय के पत्ती होता है ना वो दे दो, तो मेरे पास था। फिर मैंने अच्छी तरीके से वॉश करके ना, वेट ये मुझे दिखाई नहीं दिया, तो मैंने चाय की पत्ती ना अच्छी तरीके से वॉश करके फिर मैंने दिया है। पर मैं वही बोलती हूँ ना, मेरा कुछ ऐसा थोड़ा मैं डाउन हो जाती हूँ ना तो बहुत मुश्किल ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पर दिस ऑल आर माई जोन, मैं ये सब करती हूँ। क्योंकि ये पॉट मुझे लगता है चेंज करना है। व्हाट डू यू ऑल फील? डू यू फील राइट कि मुझे ये पॉट चेंज करना है? मैं आप सबको दिखाती हूँ। सी ये पॉट बहुत छोटा है। एंड जस्ट अभी मैंने डॉक्टर के ऑफिस को फोन किया, मुझे लगा कि चलो मैं फोन करके पूछ लेती हूँ। जनरली वो लोग का जब भी कुछ रिपोर्ट आता है ना, एक ऐप है वो लोग वहां पे ही सारे रिपोर्ट दे देते हैं। इनफैक्ट हम लोग को सभी रिपोर्ट ना वो वहां पे ऐप पे ही है, तो इट बिकम्स क्वाइट इजी, राइट? क्योंकि आप पहले यू कैन आपको पहले का रिपोर्ट भी आप देख पाएंगे। तो फिर मुझे लगा कि नहीं मैं फोन करके पूछती हूँ कि कभी कभी ऐप में वो लोग सिस्टम में वो लोग को देने में थोड़ा टाइम लगता है ना। तो फिर वो लोग बोले नहीं अभी तक इट सिम्स हॉस्पिटल से ही रिपोर्ट नहीं आया है, तो जस्ट इमेजिन
एंड राय के आने का टाइम हो ही गया है, इट इज 2:40। एंड हाँ, बहुत जन आप लोग बोल रहे, कोई मुझे बोल रहा था गोते नॉल, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि ये वो लोग देख के ही पहचान जाते हैं, ये सब कुछ भी नहीं हुआ। फिर बहुत जन बोल रहे पायल वेट के कारण, वेट के कारण किसी का सिर्फ एक ही टो दर्द नहीं करेगा ना, मेरा ये वेट हर वक्त से तो ऐसा ही था, तो बहुत पहले ही होता। यू नो, आई फील समवेयर मेनी पीपल हैव दिस कॉन्सेप्शन ना कि वो अगर आपका वेट है तो ये सारे बीमारी आपको ही होंगे। ऐसा होता तो जो लोग पतले लोग हैं वो लोग भी बीमार होते हैं। लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल। जैसे मैंने बहुत बार आप सबके साथ शेयर किया एंड मेनी ऑफ यू कैन बी माई टाइप कि मेरा ना, जैसे मेरे पापा का भी ना मेटाबॉलिक रेट बहुत कम है, लाइक ना के बराबर है। सेम विथ मी ऑल्सो। एंड मेटाबॉलिक रेट ना, ये सब ऐसा नहीं है कि लाइक अभी से मैं कुछ करूँ तो इमीडिएटली बढ़ जाता है, ये कभी बढ़ता ही नहीं है। जैसे शौमिक का ना, उनका जैसे कि वो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है ना, वो जैसे हर लाइक कम है, उसमें आप क्या करेंगे। यू नो, दिस इज समथिंग, एक हेरिडिटी भी तो होता है ना, जैसे कि जीन में हो सकता है, ऐसा है। तो मेरा भी लाइक आई एम टोटली लाइक माई फादर, लाइक माई ग्रैंडमा। तो इसीलिए यू नो ऐसा है कि मैं पानी भी पीती हूँ तो लग जाता है, बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, मैंने जैसे हर वक्त बोला है कि मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। बहुत लेडीज को यू नो थायराइड होता है, बहुत पतली लेडीज को भी थायराइड होता है। फिर पीसीओडी मुझे बहुत पहले हुआ था 2006 में, तब मैंने शेयर भी किया था आप सबके साथ। तब मतलब अभी तब कहाँ मैं शेयर करूंगी कि तब ना देन आई स्टार्टेड वॉकिंग एंड फिर ना मेरा पीसीओडी खत्म हो गया मतलब मीन्स डॉक्टर ने कुछ रिपोर्ट यू नो कुछ ब्लड टेस्ट किया एंड शी वाज लाइक नहीं पायल, तुम्हारा बिल्कुल भी कमती हो चुका है। तो उसके बाद ना फिर कभी भी नहीं हुआ। जैसे कि मैं जब लास्ट टाइम गई थी तब मैंने डॉक्टर से पूछा था, लास्ट टाइम मतलब इस नवंबर को भी मैंने डॉक्टर को बोला था, तो वो ना हर वक्त टेस्ट कराते, पर तब कुछ भी नहीं था। वेट, मेरा कैमरा का बैटरी टाटा बाय बाय बोल रहा है, मैं बैटरी चेंज करके आती हूँ। तो मैं आ गई हूँ बैटरी लगा के। हाँ, तो मैं जैसे बोल रही थी ना, फिर यू नो डायबिटीज, फिर हाइपरटेंशन, ये सब, फिर और क्या क्या होता है। एनी हाउ लाइक मुझे ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। बट डेफिनेटली इफ यू सी कि मैं डेली वॉक करती हूँ, आई ट्राई टू मेंटेन ए वेरी हेल्दी लाइफस्टाइल। यू नो, बहुत ऐसा होता है ना अनऑर्गेनाइज, यू नो लाइक हम लोग बहुत डिसिप्लिन रहते हैं। रात के 10 बजे मेरा काम खत्म होगा ही होगा। अगर रात के 10 बजे तक मैंने किसी का कमेंट का रिप्लाई नहीं दिया तो मैं सच्ची बात बोलूँ, मैं नहीं देती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है नहीं, इट शुड बी माई रेस्ट टाइम। तो ऐसा हम लोग बहुत लाइक मेंटेन करके चलते हैं। एंड मेरा वेट के बारे में बहुतों को प्रॉब्लम नहीं, आप लोग बहुत जन बोलते हैं, तो आई कैन हेल्प इट। मेरा मेटाबॉलिक रेट ही इतना कम है। फुल वेट कमती करना है ना, आई हैव टू स्टे इन जिम फॉर लाइक एटलीस्ट फॉर 3-4 आवर्स। सो विच यू नो इट डिपेंड्स अपॉन ह्यूमन टू ह्यूमन। मेरे लिए माई मोर प्रायोरिटी इज माई फैमिली। यू नो, मुझे लगता है नहीं, अगर मैं 4 घंटे जिम में रहूँ तो फिर आके यू नो मैं कब खाना बनाऊंगी, कितना सारा काम भी रहता है। यू नो, दिस ऑल थिंग्स आर गुड। अगर आपके घर में कोई हेल्पर है, इफ यू डोंट लुक अराउंड घर में क्या चल रहा है, पर मैं घर में सब कुछ देखती हूँ ना, तो मेरे लिए दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि यू नो मुझे फिगर बहुत अच्छा करना है। मुझे सिर्फ लगता है नो, आई शुड बी, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए एंड मैं वही करती हूँ। तो चलिए अभी राय का वेट करते हैं, फिर खाना हो जाए, देन आई शो यू माई ईयर रिंग्स। एंड राय ने मुझे ये फ्लावर गिफ्ट किया है एंड राय बोल रही है एवरीथिंग इज मेल्टेड, सब कुछ गल गया है चिकन का करी में। मैं फिर सब्जी बोलने वाली थी। एंड राय का रिव्यू सही था, बहुत ज्यादा सॉल्टी हो गया है ना। वहाँ हम लोग एक्चुअली बहुत कम सॉल्ट खाते हैं। लाइक हम लोग के घर में कोई खाने आता है ना, तो मैंने हर वक्त सॉल्ट देके रख देती हूँ, क्योंकि बिकॉज ऑफ शौमिक मैं हर वक्त बहुत ही कम सॉल्ट देती हूँ। या पर शौमिक ऐसा ही सॉल्ट ले लेते हैं, पर मुझे इतना ज्यादा सॉल्ट मुझे पसंद नहीं है। तो चलिए अभी मैं आप सबको दिखाती हूँ। एंड ये जो ब्लैंकेट है ना, ये मुझे देना है वॉश करने। एंड मेनी ऑफ यू गिव मी ए वेरी गुड आइडिया, दैट इज पायल, लॉन्ड्री मार्ट में दे दो, क्योंकि ये ना घर में वॉश तो हो जाएगा पर ड्राई करते वक्त ना बहुत टाइम लगता है। तो वो लोग को वहां पे ना ड्रायर्स बहुत बड़े होते हैं, तो मैं वहां पे ही दे दूंगी। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी आप सबको दिखा लेती हूँ बोला कि देती हूँ।
मेरे पास इतना ज्यादा कुछ भी नहीं है। जो मेरे पास ना सिंगल ईयरिंग मतलब सेट नहीं है, सिर्फ ईयरिंग आता है, मैं वो दिखा रही हूँ। जो सेट में है वो मैं नहीं दिखा रही हूँ। मे बी दैट ऑल आई विल शो सम अदर डे। तो अभी जो मैं दिखा रही हूँ मोस्ट ऑफ द ईयरिंग्स आर फ्रॉम Amazon। तो ये एक ऑक्सीडाइज्ड ईयरिंग है, ये मैंने पूजा में खरीदा था। एंड ये सब बहुत ही सस्ता का, आई थिंक सो $5 या $6। तो फिर ये भी मैंने Amazon से ही खरीदा था। ये भी काफी सुंदर है। तो Amazon से सिर्फ मैंने ये 4-5 ईयररिंग्स खरीदा था। एंड हाँ, कुछ सेट में है, वो जैसे मैं बोल रही हूँ मैं आज नहीं दिखाऊंगी। पर ये सब मैं बहुत कम पहनती हूँ, मे बी वंस इन ए वाइल। पर मेरा जो फेवरेट ईयरिंग है ना वो इसमें ही रहता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मैं इसी में सब कुछ पहनती हूँ। तो दैट आई विल शेयर विथ ऑल ऑफ यू नाउ। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल, ये बहुत खूबसूरत लगता है। यू नो, साड़ी के साथ जब आप पहनेंगे तो बहुत अच्छा लगता है ये देखने में। ये है और एक ईयररिंग, ये भी बहुत सुंदर है। एंड ये सब का ना मटेरियल बहुत अच्छा है। लाइक फ्रेंड नहीं बोलूंगी, अभी वो मेरी फ्रेंड है। लाइक हम लोगों का जो एसोसिएशन है ना, वेयर वी यूज्ड टू गो, जहाँ पे काली पूजा एंड ऑल होता है, तो वहां पे ना वो स्टॉल देती थी। एंड उसको इट्स अ हैबिट, उसको ऐसा ज्वेलरी बनाना बहुत पसंद है। तो उसी से मैंने बहुत सारा ईयररिंग लिया था। तो ये एक है, तो ये मैंने उससे ही खरीदा था। उसका आई थिंक सो इंस्टा पे एक स्टोर है श्रद्धा करके। एंड बट दिस ऑल अ लिटिल बिट एक्सपेंसिव, जैसे दिस इज अराउंड $40। तो बट द मटेरियल इज सो गुड। फिर ये और एक है, ये सब मैं बहुत पहनती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। इट्स वेरी कंफर्टेबल। कितना सुंदर है। ऐसा सेम डिजाइन में मैंने बहुत सारा खरीदा था। ये भी बहुत अच्छा है। सी, ये भी बहुत अच्छा है। वेरी सिंपल, बट यू नो, फॉर अब अचानक से बाहर जाना हो देन यू कैन वेयर इट। एंड लॉन्ग टर्म नहीं, लॉन्ग टाइम तक आप पहन के रख सकते हैं। एंड ये तो आप सब ने बहुत बार देखा ही होगा। वेट, क्यों नहीं आ रहा? सपोज अगर आपको नीचे का ये लटकन नहीं चाहिए, देन यू कैन टेक इट आउट। बहुत इजीली निकल के आ जाता है। सी, ऐसा निकल के आ जाता है। सी, ऐसा निकल के आ गया। एंड देन सिर्फ आप यही पहन सकते हैं। फिर ये भी मैंने मेसीज से खरीदा था। दिस आर लाइक ए स्टेटमेंट ईयररिंग। न्यू ईयर का पार्टी था शौमिक के ऑफिस में, तो उसके लिए मैंने खरीदा था। एंड एक ही बार सिर्फ मैंने पहना, फिर मैंने कभी भी ये नहीं पहना। फिर ये पेंडोरा का है। यू नो, दिस इज अ गुड थिंग कि आप एडजस्ट कर सकते हैं बॉल्स को। एंड ये भी काफी स्टाइलिश लगता है देखने में। ये मेरी एक रिलेटिव रहती थी ना, लाइक अभी भी रहती है। अभी हम लोग के पास वो लोग नहीं रहते, न्यू जर्सी में शिफ्ट हो गए, तो उसने मुझे दिया था। दिस आर ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे लगते हैं जब आप पहनते हो तो। ये, हाँ, ये सिर्फ आपको ऐसा करके पहन लेना है। ये यू नो फ्यूचर में राय भी पहन सकेगी। इसका एक खास बात है, सपोज अगर फिर आपको लटकन नहीं चाहिए तो आप ऐसा ही लटकन के बगैर भी पहन सकते हैं। यू नो, बहुत ही सिंपल हो जाता है। ऐसा आप घर में पहन के हर वक्त के लिए रख सकते हैं। मैं नहीं पहनती हूँ, वो अलग बात है, पर ये मुझे काफी अच्छा लगा। ये भी मैं बहुत पहनती हूँ। फिर ये मैं बहुत एक्चुअली ज्यादा नहीं पहनती हूँ, क्योंकि मुझे ना वो गॉड कहाँ पे गया ये, मुझे लाइक थोड़ा लटकन वाला ईयररिंग्स ही पसंद है मुझे।
एंड दिस वन तो मेनी ऑफ यू हैव सीन, ये मैं ऐसे एक ही दिखा रही हूँ। ये पर्ल बहुत खूबसूरत है। एक्चुअली ये एक ब्लैकिश ग्रीन, लाइक ग्रीनिश ब्लैक टाइप का पर्ल है। ज्यादा इतने कुछ नहीं है, मैं बोलती हूँ ना, मैं इतना कभी भी मैं इतना कुछ ज्यादा नहीं खरीदती हूँ। एंड ये तो मैंने आप सबको, ये थोड़ा महीने पहले ही मैंने खरीदा था। ये अभी तक मैंने शायद एक ही रोज पहना होगा। ये एक्चुअली काफी हेवी है। एंड दिस इज लाइक, दिस आर माई फेवरेट इयर रिंग्स। ये राय जब हाई स्कूल में जाएगी ना तब मैं राय को दे दूंगी। मैंने पहले ही राय को बोल रखा है, या नहीं भी दे सकती हूँ, अभी देखते हैं। ये मुझे बहुत पसंद है। एंड हाँ, दिस इज द लास्ट वन। तो दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट ईयर रिंग, क्योंकि पहला ऐसा ईयर रिंग है जहाँ पे सी दिस इज ऑल्सो अटैच्ड, तो कोई डर नहीं है कि ये गुम हो जाएगा। ये गुम होने का कोई डर नहीं है। तो दिस इज द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस ईयर रिंग। तो बस जितना था मैंने, लाइक जितना सामने में था मैंने उतना ही दिखाया है। अगर आप सबको कुछ पसंद आता है तो मैं नहीं दूंगी, आप लोग मुझे बताना। मुझे अगर लिंक पता है देन, लिंक नहीं मैं बोल दूंगी मैंने कहाँ से खरीदा है। दिस आर ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट ईयर रिंग। ये मैंने 8 साल पहले सैन फ्रांसिस्को से खरीदा था। एंड ये ईयर रिंग्स मुझे बहुत पसंद है, लाइक आई रियली लव देम। बहुत लाइट वेट है। तो यहाँ पे भी बहुत सारा ईयर रिंग था, मैं दिखाना भूल गई। दिस ऑल आर ऑक्सीडाइज ईयर रिंग, जिससे मुझे लगता है दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट। ये बहुत हिट भी हुआ था, राइट? ये फैशन भी था। ये मुझे काफी पसंद है। तो यहाँ पे है राय, एंड राय कर रही है पढ़ाई, नहीं राय ड्रॉ कर रही। इट सिम्स आज राय का ज्यादा लाइक होमवर्क एंड ऑल नहीं है। कल वो लोग का ऐसा स्पोर्ट्स डे टाइप कुछ है स्कूल में। तो कप लेके जा रही हूँ, शायद शौमिक शाम को राय को पढ़ाने आए थे, क्योंकि आज राय का मैथ्स का एग्जाम था। तो अभी मैं ग्रीन टी पीऊंगी, खाऊंगी नहीं पीऊंगी, मैं हर वक्त ना खाऊंगी बोलती रहती हूँ। एंड अभी 5 बजने वाला है, इट इज 4:40। एंड वेट, मैं यहाँ का एसी ऑफ कर देती हूँ, क्योंकि हम लोग कोई भी नहीं है ना, ऐसा ही बेकार में चल रहा है। लाइक ये फ्लोर इतना ज्यादा, ये फ्लोर गर्म, लाइक यू विल फील हॉट बट नॉट दैट मच। पर अगर आपको ठंडी ज्यादा खाना है, गर्मी भी ज्यादा खाना है, तो ऊपर के फ्लोर में जाना चाहिए। अभी जैसे ऊपर का फ्लोर बहुत ज्यादा गर्म होगा, एंड ठंडियों के टाइम में भी सेम, वो सभी घर में ऐसा ही होता है, राइट? ऊपर का फ्लोर में सभी कुछ ज्यादा होता है। लवली वेदर। मैं शाम को फिर पानी दे दूंगी। एंड हाँ, कोई आप लोग बोल रहे हैं कि मे भी यहाँ पे ना अच्छा धूप नहीं आ रहा है। देखती हूँ, इस बार मुझे टमाटर उगाना ही उगाना है। एंड हाँ, अभी तक रिपोर्ट नहीं आया, तो और मैं क्या कर सकती हूँ। तो चलो, विद दिस आई विल एंड टुडेज वीडियो। विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी वीकेंड। बहुत मस्ती कीजिए। एंड यहाँ पे तो मेमोरियल डे वीकेंड है, तो मंडे मेरा वीडियो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। जनरली मैं जब काम करती हूँ तो आई फॉलो, लाइक मैं कुछ हॉलीडेज भी लेती हूँ, एंड हॉलीडेज वही रहता है जो यूएस के हॉलीडेज रहते हैं। तो आई विल मीट यू मे बी मंडे, एंड मंडे नहीं मीट करेंगे तो मंगलवार मीट करेंगे विथ ए न्यू वीडियो। अंटिल देन कीप स्माइलिंग एंड बी हैप्पी। बाय बाय।